राजपूत रेजिमेंट के परमवीर चक्र विजेता नायक जदुनाथ सिंह के चरित्र की कुछ झलकियां पेश की जा रही हैं। पर जब मुंह पे दाढ़ी मूछ आ जाए तो कुछ काम तो करना चाहिए ना। करेगो तुम सबके मर्दन से ज्यादा करेगो। जरा शादी की बेड़ियां तो पड़ने दो उसके पाँव में। अजी तुम क्यों नहीं समझाते जदुनाथ को? अब हम क्या समझाएं? हमने तो सुना है जदुनाथ हनुमान मंदिर वाले बड़े पंडित से पहलवानी सीख रहे हैं, कुश्तियां लड़ रहे हैं। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, कौन सो संकट मोर गरीब को, कौन सो संकट मोर जदुनाथ सिंह, जब हमने तुम्हें अपना शिष्य बनाया था तो हमने तुम्हें वचन दिया था कि इस इलाके का तुमको सबसे बड़ा पहलवान बनाएंगे। आज हमने अपना वचन वो पूरा किया है। अब तुम्हें अपना वचन पूरा करना है। सारी जिंदगी ब्रह्मचारी रहना है। हम सारी जिंदगी ब्रह्मचारी ही रहेंगे गुरुजी, ये हमारी प्रतिज्ञा है। तो जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। संकट मोचन तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो कछु संकट होय हमारो, संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन। तुम चलो, हम आते हैं। आओ बेटा यदुनाथ सिंह, पंडित जी पधारे हैं। तुम्हारे ब्याह के 3 रिश्ते लेकर आए हैं। सबसे पहले हमारा हक बने हैं, हम इस गांव के हैं। आपको मान तो रखना ही पड़ेगा लाला जी। धर दीजिए बिटवा के हाथ पे शगन का रुपया। क्या करते हो? सगाई लेकर आए हैं। आते कार्तिक में अपनी नातिन माया के साथ तुम्हारा ब्याह कर देंगे। देखो बाबूजी, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। कहा? हम शादी ब्याह नहीं करेंगे। पगला गए होगा? ब्याह नहीं करेंगे। अरे भगवान सिंह, तुम कब आए? आज ही आया हूँ। भगवान सिंह, तुम ही से कुछ समझाओ। देखो भगवान सिंह, तुम तो जानत हो कि हम ब्रह्मचारी व्रत पालन करने की शपथ खा चुके हैं। हम तुम्हें बाद में समझाएंगे। अरे ब्रह्मचारी को छोड़ो, अब तुम्हें ग्रस्त बनना है। ग्रस्त अब यहाँ क्या रखो है पंडित जी? चलो। ये क्या हो? बाप भैया के पेट पे लात मार लो। अगर ब्याह कर लेते तो 7 बीघे जमीनें और गाय भैंस सारे गहने घर आ जाते। कैसे आ जाते? इनको तो ब्रह्मचारी रहना है। दंड पेलने हैं, मुखदर चलाने हैं। जरा सो ख्याल नहीं है कि 2 बड़े बड़े भाई हैं जिनके नेक नेक से बच्चे हैं और बहन को ब्याह करना है स्वालक। इनको तो मुखदर चला चला के बाल्टी भर भर के दूध डकारनो जो है। इतना ख्याल नहीं कि नेक नेक से बच्चे चाहे दूध को तरस जाए, लेकिन इनको तो दूध चाहिए। दूध दे जो बनाना है। सुबह दूध, सांझ दूध, रात दूध, 1 गिलास भर भर के दूध। पूछो इनसे। वर्जिश जो करनी है। ऐसे बदन पे लानत है जो पूरे परिवार के भाग नोच नोच कर अपने बदन पर ओढ़ ले, सबको भूखा मार दे। ठीक है बापू, आपको हमारा रहना पसंद नहीं तो हम जाते हैं। जाने दो, 2-4 दिन धक्के खाकर वापस आ जाएगा। अब नहीं आएगा, अब वो नहीं आएगा। हम जानते हैं अब वो नहीं आएगा। क्यों जी, तुमने हमें ऐसी क्या खोट देखी जो बैग को ना कर दे? क्या बोले? खोट तो हम में ही है। तुम में क्या है? तुम तो सोना जैसे हो। और क्या, खजूरी गांव में जिस पे भी विपदा पड़े हैं उनके लिए दौड़ पड़ो हो, अपनी जान की चिंता ना करते। ऐसे महापुरुष को हम मन ही मन अपनों बना लिए तो कौनो गुनाह किए का? देखो माला, तुम हमारा मन विचलित ना करो। हमने जो मन में ठान ली है सो हम पूरा करेंगे। हमने हनुमान जी के आगे ब्याह नहीं करने की शपथ खाई है, सो हम ब्याह नहीं करेंगे। हाँ, तुम तो कुछ भी कर सको हो, पर हम अपने मन का क्या करें जो बार बार भटक भटका कर तुम्हारे कने पहुंच जाए। देखो देखो, हम विनती करे हैं, हमें ऐसे मत ठुकराओ।
हम तुम्हें नहीं भूल सके। हम तो यही चाहेंगे कि कहू को ये पता न चले कि हम कबहू तुमसे मिले थे, ताकि तुम्हारे होने वाले रिश्ते में किसी प्रकार बाधा ना आए। हम जहां भी रहेंगे सदा तुम्हारे सुख सुहाग की मंगल कामना करेंगे। जय राम जी की। जदुनाथ फौज में भर्ती होने के लिए आ गया। अभी अंग्रेजी राज का जमाना था। हाँ का भी बताए दो, फौज में भर्ती होने पक्को इरादो करके आए हो ना? ये एकदम पक्को, 100% पक्को। और तुम्हारे पप्पा लेने आ गए तो? हम तब भी नहीं जाएंगे भगवान सिंह। हमें फौज में भर्ती होना है, हमें फौजी बनना है। चलो फिर अंदर चलो। ये अकेला क्यों बैठा है? दूर दूर। साहब, ये मटन मच्छी नहीं खाता। मटन मच्छी खाने वाले के पास नहीं बैठता। ऐसा? इसको पेश करो। कल सवेरा एकदम 10 बजे। सीएचएम, सिपाही जदुनाथ को मार्च करो। Sepoy Jagannath Singh, तुम His Majesty's forces का सिपाही है। बोलो। साहब फरमाता है तुम बादशाह सलामत की फौज के जवान हो। सिपाही को ताकत मांगता। हुजूर मैं Speak only when permitted. साहब बोलने की इजाजत दे तब बोलो। अटेंशन। हमारे फोर्सेस, फौज लड़ाई में जाएगा। अगर ताकत नहीं होगा तो लड़ेगा कैसा दुश्मन से? अगर अंडा, अगर मच्छी, अगर चिकन चिकन मुर्गा मुर्गा। साहब हम मुर्गा नहीं। बीच में बोलो नहीं। तुम अगर मुर्गा नहीं खाएगा तो लड़ेगा कैसा? ताकत किधर से आएगा? बोलो। साहब हम अंडा खा, मच्छी खा, किचन भी खा। चिकन किचन नहीं। साहब हम सब खा, किचन भी खा। शाबाश। पर हमारी एक अर्ज है साहब। बोलो बोलो, हम खुश हैं। साहब हमारे पास ताकत है साहब। नहीं नहीं, खोलो नहीं। पीछे हटाओ। अटेंशन। बोलो। हुजूर अंडा मच्छी किचन खाने वाले जितने आपके जवान हुए उनसे हमारी कुश्ती करा दो। एक एक क्या दूधी से करा दो, पर कुश्ती करा दो। कुश्ती? कुश्ती? साहब रेसलिंग। रेसलिंग, वेरी गुड। साहब अगर हम हार गए तो जो आप कही रहे हम सब खाई लेंगे, और अगर हम जीत गए साहब तो हमारा दूध दही डबल। साहब ये हमारी चुनौती है। चुनौती? चुनौती? क्या चुनौती? साहब चैलेंज। चैलेंज, वेरी गुड। हम स्पोर्टिंग ऑफिसर है। रेसलिंग, कुश्ती मंजूर है। Come along, my love. Please be seated. The one in red is the silly vegetarian.
तुमने कहा था कि एक ही टाइम में 2 से लड़ेगा। ठीक है साहब। रेफरी साहब, हम 2 से लड़ेगा। ठीक है, 2 से कुश्ती लड़ाएगा। You know, dear, he's going to fight with 2 Palwans at once. Yes. Do you think you could manage that? Affirmative, sir. Well done, जादूनाथ। Well done indeed, शाबाश। हम बहुत खुश हुआ। तुम घास फूस खाता है और इतना बहादुरी दिखाता है। आज से हम भी घास फूस खाना शुरू करेगा। और जैसे तुम डबल डबल पहलवान को हराता है, आज से तुम्हारा दूध भी डबल डबल। ठीक है? अम्मा, हम आ गए। अरे यदुनाथ बेटा। यदुनाथ सिंह, तुमने अपने आने की चिट्ठी भी नहीं भेजी? पाए लागू बापू। अरे भाई सिंह, अबोध पशुनाथ, कहाँ तुम? यहाँ आओ, तुम्हारा भाई जदुनाथ है। अरे जदुनाथ, अरे कैसे हो भैया? कैसे हो भैया? आओ भाई। अच्छे हो भैया। परंतु एकाएक तुम आए कैसे? झट में छुट्टी मिली और पट में आए गए। और भैया हम खाली हाथ नहीं आए हैं। ये ले लो। जे अम्मा के लिए। जी तेरा बेटा। जे बापू के लिए। ये लो। जे बहना के लिए। जे सगरे भैयन के लिए। ये ले। जे खास तौर से बड़ी भाभी के लिए। जे मझली भाभी के लिए। जे छोटी भाभी के लिए। पर अम्मा, ये सगरी की सगरी भाभियां हैं कहाँ? कोई दिखाई नहीं दे तो अपने अपने पीहर को चली गई का? कहीं ना गई, सब की सब यही है। तो फिर बाहर चूना आती, हमसे पर्दा शुरू कर दियो का? खुद ही पूछ लो जाके अंदर। लो अभी पूछ लेते हैं। ए भाभी, अरे ओ भाभी, अरे ओ भाभी, सबकी सब अंदर काहे बैठी हो? अरे बाहर तो आओ। अरे देखो हम कितनी दूर से आए हैं। तो हम अंदर आए का? अरे शर्मा काहे रही हो? आओ, तनिक बाहर तो आओ। अब हम कहाँ बोले देवर जी? का मुँह लेके सामने आए? हमारे कारण तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ो। जय खूब गई भाभी। कारण तो कोई न कोई बने ही है। केकई के कहने से राम जी बनवास न जाते तो राक्षस रावण का वध कौन करते? अरे हम तो पलटनिया में भर्ती होके सुखी हो गए हैं भाभी। मन को काम मिल गया है, कुश्ती करे हैं और नाम पैदा करे हैं। देखो भाभी, बीती को बिसारो और माँ जी से अपनी सौगात ले जाओ। अरे अरे, मेरी टांगन में का हो गए हो? कछु नहीं अम्मा, पर जे बात मेरे मन में खटकती रहे है कि मैं घर से दूर रह के तेरी सेवा नहीं कर सकूं हूँ। अच्छा अच्छा, जा हाथ मुंह धो ले। इतनी दूर से आयो है, कुछ खा पी ले। खाए पिए का बहुत समय है अम्मा, तू मने टोको मत, मुझे मन की कर लें दे। तेरे बड़े अच्छे विचार हैं, इसीलिए तुम मुझे बहुत याद आए है। याद तो तू भी मुझे बहुत आए है अम्मा, पर क्या करें, पंछी और पुरुष को दाना पानी के लिए घर तो छोड़ने ही पड़ो है। तू देख लीजिए अम्मा, मैं जे घर को पक्को बना दूंगा, तुम सब आराम से रहियो। और कितो करेगो बिटवा, माँ बाप ताई रोज रोज मनी ऑर्डर तो भेजते हो रहे हैं। अक्टूबर सन 1947 में कश्मीर पर कबायलियों और पठानों ने हमला कर दिया।
अरे भाई सब कहाँ हो? यहाँ आओ, जादूनाथ की चिट्ठी आई है। अरे बापू जादूनाथ, चिट्ठी में क्या लिखा, जला पढ़ो तो। लिखो है, हम छुट्टी लेकर नहीं आ सकेंगे। अम्मा को समझा दो, हमें अपना फर्ज निभाना है, दुखी ना होवे। इधर कश्मीर के इलाके में जब हम दुश्मन के हाथों अपनी माँ बहन की इज्जत लुटते हुए देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है। जब तक हम अपनी माँ बहन को उस मुसीबत से छुटकारा नहीं दिला देंगे, हम घर नहीं आएंगे। तुम अगर चाहते हो कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं, तो हमें याद करके, दीन दुखियों को याद करके सारे गांव को इकट्ठा करो, हनुमान जी के सामने दिया जलाओ और कीर्तन करो। सारे गांव से कह दो आज शाम कीर्तन होगा, सभी आए। जी बापू। अच्छा जी, माता जी तुम अब लेटी लेटी रहो, रहिए। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। हाँ माँ जी। दुश्मन गरजता हुआ आ रहा है सर, लेकिन अब ये मत कहना कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। ये गरजता भी है और बरसता भी है। सर हमारे फौजी, हमारे चंद फौजी कर्नल, सर हमारे पास जवान उनसे कम हैं, हमारे पास हथियार उनसे कम है, हमारे पास गोला बारूद उनसे कम है, हमारे पास गल्ला भी उनसे कम है, लेकिन हमारी हिम्मत उनसे कम नहीं है। मैं ठीक कह रहा हूं कर्नल? सर। दुश्मन का इरादा क्या है जानते हो? सर, दुश्मन का इरादा है शहर नौशहरा पर कब्जा करके सीधा जम्मू पर लपक पड़े। तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन सर, नौशहरा के रास्ते में तंदार की तराई पड़ती है, जहां हमारे जवान मोर्चा बांधकर बैठे हैं और उनमें से एक मोर्चे पर नायक जदुनाथ सिंह जमा हुआ है। अपने जवानों से कह दो कि तैयार रहें और भिड़ जाएं, लेकिन मुझसे हथियार न मांगें, बारूद गल्ला न मांगें। मेरे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। मैं उन्हें दे कुछ नहीं सकता और मांगता सब कुछ हूं। 6 फरवरी 1948 जदुनाथ सिंह सिर्फ 9 जवानों को लेकर डटा हुआ था और दुश्मन के जत्थे बढ़ते चले आ रहे थे। ब्रेवो वन, अर्जेंट मैसेज, फिच टाइगर फॉर टाइगर, ओवर। टाइगर स्पीकिंग, ओवर। ब्रेवो वन, दुश्मन बड़ी तादाद में हमारी तरफ बढ़ रहा है, ओवर। तुम लोग तैयार रहना और किसी भी हालत में चौकी नहीं छोड़ना। हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। हम दुश्मन को किसी भी हालत में आगे नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन हमारे पास एमुनेशन की कमी है। जल्द भेजिए, ओवर। मैं पहले भी कह चुका हूं कि और एम्यूनेशन नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। ओवर एंड आउट। भगवान सिंह, हमें और एमुनेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन हम ये पोस्ट किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। तैयार हो? आप फिक्र मत कीजिए साहब, हम अपनी जान तक दे देंगे। जवानों, हम राजपूत हैं और हमारी रेजिमेंट राजपूतों की रेजिमेंट है। हमारे होते हुए दुश्मन हमारे देश में कदम नहीं रख सकता। आज हमारे आन के इम्तिहान की घड़ी आ गई है और हम राजपूत इसी घड़ी के लिए जीते हैं। हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, लेकिन इस पोस्ट को नहीं छोड़ेंगे।
आगे रख दो। ये विकेट नहीं, लक्ष्मण रेखा है। हमारे एक एक जवान उनके 10-10 को मारेगा। कोई भी दुश्मन बच के जाने ना पाए। शाबाश मेरे जवानों। जवानों, होशियार रहो। ये लोग फिर आएंगे। इनको मौत घेर कर लाएगी। कैसे नहीं आएंगे? भगवान सिंह, हौसला रखो मेरे भाई। साहब, हमारे बहुत से जवान मर चुके हैं। अब बस हम गिने चुने रह गए और गोलियां भी खत्म हो रही हैं। हमारे जो साथी वीर गति को पहुंच गए हैं, वे अपना फर्ज निभा गए हैं भगवान सिंह। अब देश पर शहीद होने की हमारी बारी है। तैयार रहो। Hey!
बजरंग बली। तेरे आशिक दुआ कर चले, तेरे आशिक दुआ कर चले, हुस्न तेरा दमकता रहे, सर हमारा रहे ना रहे, सर हमारा रहे ना रहे, तेरा माथा चमकता रहे। यूं कर्तव्य पालन से बढ़कर बहादुरी और बलिदान के लिए नायक जगन्नाथ सिंह को परम चक्र तेरा महके हमेशा चमन।